नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ऑडिटिंग टॉप 20 क्वेश्चन बीकॉम 6th सेमेस्टर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके दिमाग में टेंशन चल रहा हो कि यार आज पहला पेपर तो बीत गया हमारा अकाउंटिंग फॉर मैनेजर का, अब ऑडिटिंग का प्रिपरेशन कैसे करें, तो डोंट वरी, ऑडिटिंग का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। जैसे आपने अकाउंटिंग फॉर मैनेजर दिया वैसे ऑडिटिंग भी आप दे देंगे, ठीक है। वैसे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर पेपर बहुत अच्छा आया था, सिर्फ एक लॉन्ग का छोड़ के बाकी सब मेरा बताए हुए क्वेश्चनों में से फंसा था। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे ऑडिटिंग के टॉप 20 क्वेश्चन, और ये दो पार्ट मिलेगा, पार्ट 1 पार्ट 2। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग की मीनिंग देख लीजिएगा। ऑडिटिंग का नेचर कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंट, नीड, हमारा इनका जितना होता है सब एक ही तरह का होता है, ठीक है। मिला जुला के सब हल्का फुल्का 19-20 रहता है, आएगा लिख दीजिए। कोई भी एक आप याद कर लीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा, उसको सब में सटा लीजिएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स हो, चाहे नीड हो, चाहे इंपॉर्टेंस हो, एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद आता है ऑडिटिंग टाइप्स, कितने तरह की ऑडिटिंग होती है, ठीक है। फिर आता है ऑडिटर। ऑडिटर क्या होता है, ऑडिटर कौन होता है, ठीक है। ऑडिटर कौन होता है, ऑडिटर की एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है, ऑडिटर की ड्यूटीज क्या क्या होती हैं, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है, ये सब चीज़ एक ही होता है, ठीक है। ऑडिटर कौन होता है, ऑडिटर कैन बी अ CA, दैट इज एलिजिबिलिटी ऑफ डूइंग एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ऑडिटिंग। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की ऑडिटिंग करने के लिए हमें CA की एलिजिबिलिटी रहना कंपलसरी है, ठीक है। तभी हमें एक वैलिड क्या है ऑडिटर माना जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ऑडिटर कितने तरह के होते हैं ये आप देख लीजिएगा, टाइप्स देख लीजिएगा, उनकी ड्यूटीज देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन में इतना था। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या क्या पॉइंट्स है, रूट, ये दूसरा जो है आपका दूसरे यूनिट से है, ठीक है। इसमें वेरिफिकेशन है, ऑडिटिंग का वेरिफिकेशन कैसे होता है। तो इसमें देखिए एक टॉपिक था रूटीन चेकिंग वाउचर। ये क्या होता है, ये जब ऑडिटर आपके वेरिफिकेशन करता है आपके बिजनेस के पूरे ट्रांजेक्शन को, तो जो हमारे वाउचर्स होते हैं, जैसे सेल्स वाउचर हो गया, परचेज वाउचर हो गया, स्टॉक हो गया, और पेमेंट हो गया, इस तरह करके बहुत सारे हमारे वाउचर्स होते हैं। उन सभी वाउचर का वो रूटीन चेकिंग करता है, सब एक निगाह से, एक लाइन से, सीक्वेंस से, उसी को रूटीन चेकिंग वाउचर कहते हैं। ये पेपर में आ सकता है। फिर आता है वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। वो हमारे बैलेंस शीट के जरिए हमारा क्या दिखता है, एसेट्स और लायबिलिटीज का वेरिफिकेशन करता है कि हाँ ये इतनी संपत्ति आपके बिजनेस में है कि झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके का लायबिलिटीज चेक करता है कि इतनी लायबिलिटीज है या झूठ बोल रहे हैं, या बढ़ा चढ़ा घटा के दिखा रहे हैं। तीसरा आता है ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन पीएल एंड बैलेंस शीट। ये आ सकता है कि ऑडिटर का रिपोर्ट पीएल एंड बैलेंस शीट क्या होता है, ठीक है। रिपोर्ट वो कैसे देता है, इसकी प्रक्रिया बताइए। तो ये आप देख लीजिएगा क्या होता है। वो पर्टिकुलर ऑडिटर किसी भी फर्म का जब ऑडिटिंग करता है, कोई भी CA उसको जो ऑडिटिंग करता है वो CA होता है। कोई भी पर्टिकुलर जब ऑडिटर किसी भी फर्म की जब वो ऑडिटिंग करता है, तो वो पीएल और बैलेंस शीट को देखने के बाद उस पर रिपोर्ट देता है कि हाँ इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकी ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट परफेक्टली मैच करता है, वो अपने सिग्नेचर और अपने मुहर के साथ देता है। फिर उसके बाद आता है 4th पॉइंट आपको पढ़ना है ऑडिट प्रोसीजर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑडिट प्रोसीजर पढ़ लीजिएगा, कैसे इसका प्रोसीजर होता है, क्या क्या प्रोसेसिंग होती है उसमें। उसके बाद उसमें वेरिफिकेशन प्रोग्राम कैसे किया जाता है, कौन कौन से उसमें मेथड होते हैं, टाइप देख लीजिएगा कि ऑडिटिंग जो होता है, प्रोसीजर होता है, किस उसका वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है और कितने प्रकार का किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेलेक्टिव वेरिफिकेशन, उसमें से कौन सा सेलेक्टिव करने लायक होता है। फिर आता है मेथोडोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। ये तो बहुत पुराना है, पहले चैप्टर के पहले जब आप देखेंगे तो अकाउंटिंग के कुछ टॉपिक्स दिए हुए, मैंने इसको इंक्लूड नहीं क्योंकि आप अभी आज ही उसका पेपर देके आ रहे हो। ये आपको पता ही है कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग और इसमें डिफरेंस आप लिख ही लेंगे, तो बहुत ज़्यादा ऐसे बताएंगे होते हैं, तो उसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। हाँ तो ये देख लीजिए, मैथोडोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग देख लीजिएगा, ऑडिटिंग एंड फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट ऑफ कौटिल्य's अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऑडिटिंग और फ्रॉड मैनेजमेंट को लेकर कुछ पॉइंट दिए हुए जरूर पढ़िएगा, वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में फंसने वाला है, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ ऑडिटिंग, ये लॉन्ग में आ सकता है कि ऑडिटिंग का विकास कैसे हुआ, हिस्ट्री बताइए कैसे कैसे ये डेवलप होते गया और ऑडिटिंग का रूप लिया, ठीक है। इसके बहुत 6 या 7 स्टेप हैं, सन बाय सन इसको एक्सप्लेन किया गया पहले चैप्टर में। और लास्ट में दिया है ऑडिटर्स अप्रोच टू स्टैटिकल सैंपलिंग, कैसे कोई ऑडिटर स्टैटिकल सैंपलिंग लेता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसको पूछ सकता है 2 नंबर 5 नंबर में। देखिए लॉन्ग कहाँ से फंसेगा, पहले में लॉन्ग फंस सकता है, दूसरा उसके बाद ये ऑडिटर रिपोर्ट वाला फंस सकता है, तीसरा लॉन्ग आपका ये ऑडिटर प्रोसीजर पूछ सकता है कि कैसे किया जाता है, वेरिफिकेशन कितने प्रकार का होता है, पूरा लॉन्ग में आ जाएगा, ठीक है। फिर चौथा फंसेगा
ऑडिटिंग एंड फ्रॉड मैनेजमेंट यहाँ से फंसेगा, और पांचवा ये लास्ट फंसेगा हिस्ट्री ऑफ ऑडिटिंग। ये 5 क्वेश्चन यहाँ से लॉन्ग फंसेंगे, बाकी सब जितना है शॉर्ट वेरी शॉर्ट में आने वाला है। ये 2 यूनिट का क्वेश्चन था, बाकी 2 यूनिट का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा कल तक, ठीक है। और हाँ, अगर आपको मेरे पर भरोसा है, जैसे आपने पहले पेपर में भरोसा किया और उसके मुताबिक आपका पेपर 90 to 95% हमारे बताए हुए क्वेश्चन में से फंसा था और नहीं होगा तो अपना पेपर उठाइएगा। मैं न्यूमेरिकल छोड़ के बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल इंक्लूड करके बात नहीं कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल छोड़कर 90 to 95% हमारे बताए हुए सीडीआर के बताए हुए अकाउंटिंग फॉर मैनेजर टॉप 20 क्वेश्चन में से फंसा था। आप पेपर जाके मैच कर लीजिएगा, उसके बाद हमसे मिलिएगा। तो आपका इतना क्वेश्चन था और आपको क्वेश्चन अच्छा लगे, आपका पेपर अच्छा जाएगा ऑडिटिंग का, तो आके प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरा पेपर आज अच्छा गया। इतना आप लिख दीजिएगा, हमारे दिल को बात बहुत छुएगी, हमको एक मोटिवेशन मिलेगा आपसे। आज के लिए इतना ही, आप सभी को जय हिंद।